की आज्ञा से गणेश्वर को नरकों के पास ले गया। उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे गणेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा दुख देते रहते हैं। ये देखो तप्तवाचुक नामक नरक है। देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने सतनामा को कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से गणेश्वर को नरकों के पास ले जाकर उसे दिखाने लगा और कहा, ये भयंकर नरक को देखो, इसमें पापियों को यम के दूत दुख देते हैं। और दूसरा ये तप्तवाचुक नाम नरक है, इसमें देह को जलाया जाता है, शरीर को जलाया जाता है, जिसमें पापी विलाप करें। भोजन के समय जो प्राणी, ये नरक किस लिए मिलते हैं कि जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते और वो बार बार इसी नरक में डाले जाते हैं। वो मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, गुरु को हंकार दिखाते हैं, गुरु के आगे तर्क वितर्क संतों के आगे करते हैं, वो भयंकर नरक अतिशय पापों के करने से मिलते हैं। अब देखो, ये दूसरा अंध मिश्रित नाम का नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। हम ये सोचते हैं किसी को बुरा भला कह दें, पर अगले का मन दुख जाए, तो जो दूसरे के मन को दुखाता है वो दूसरे इस अंध मिश्रित नामक नरक में डाला जाता है। अब ये तीसरा कर्करे नामक भयंकर नरक है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये तीसरा भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। ये नरक भी 80 मित्रवान वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री और पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। जो माँ बाप से बच्चों को अलग करवा देते हैं, उन पापियों को इस 80 मत्रवर्ण नरक में डाला जाता है, जहाँ प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले, जिनका आपस में प्यार होता है, उनको अलग कराने वाले, वो भी 80 मत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। आप तो ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भागते। ये नरक भी 6 प्रकार के हैं। और अब कूटशार्निक नामक 5वां नरक है, जिसमें अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार के हैं। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो उल्वण नाम का 6ठा नरक, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है, जिसमें पीठ मारा जाता है, सिर नीचे टांगे ऊपर। जो लोग भक्ष्या का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं,
उनको इस 7वें घोर नरक में डालना जाता है। हम समझते हैं कि कोई हमें देख थोड़ा है इसकी निंदा कर, पर ये नहीं पता कि कर्म तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं। कि जीव अच्छा कर्म करके तो अच्छा बन जाएगा, पर जब वो छिप कर किसी के पांव काटेगा, किसी के लिए जो है कुआं खोदेगा, तो उसके लिए तो खाई फिर तैयार ही है। हम भूल जाते हैं इस बात को। छिप कर किसी के पांव काट लेना, छिप कर किसी की निंदा करना कर लेते हैं, पर उसे इस कुंभी पाप नरक में डाला जाता है। ये बहुत भयंकर है। हे ब्राह्मण, ये 6 प्रकार का है। इसमें महापाप के लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। ये रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वो खुश्क, और जो इच्छा से जानबूझकर पाप करता है वो पाप आद्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आद्र भेदों में 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी भ्रष्ट करणोपाय, अति पाप, महापाप 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वो इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से मेल जोल हो गया, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यात्रा दूर हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने गणेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनाक्ष हुआ, कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम का तीर्थ बनाया गया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई ये व्रत करता है, व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे भी मुक्ति मिलती है। बोलो विष्णु।